Namaste Vidya, हमेशा खुश रहो. So today I JVN Bhavna from Jyoti Vidyapeeth Women's University and under Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we are going to discuss about the topic Microsoft Azure Stack, which is a topic of course Cloud Computing. So हम लोगों ने पहले देखा है कि हमारे पास कितने तरीके के क्लाउड हैं और जैसे हमारे पास 3 तरीके के क्लाउड होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड. सो उसके सिवा कौन सी ऐसे क्लाउड, कुछ हम लोगों के पास कुछ कंपनीज है जिनको हम लोगों ने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बोला है. वो क्या करते हैं, वो आपको वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल लेवल पे क्लाउड की सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं आम लोगों को, जिनको भी वो चीज एक्सेस करनी है. तो उस क्लाउड सर्विसेज की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप उन क्लाउड की सर्विसेज को यूज ले सकते हो. ठीक है. सो हम लोगों के पास जैसा हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर भी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है. ठीक है. सो जब हम बात करते हैं कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर तो है, लेकिन उसके सिवा वो अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली है कि वो किस किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो मल्टीपल क्लासिफिकेशन है इनकी सर्विसेज के लिए. उसके सिवा लेकिन वो सर्विस सारी की सारी आ रही है, वो पब्लिक क्लाउड में आ रही है. लेकिन आप अगर चाहते हो कि मुझे कुछ स्पेसिफिक की सर्विसेज चाहिए और वो मैं खुद से मैनेज करूं, या फिर कोई आप प्राइवेटली उस चीज को हैंडल करना चाह रहे हो, तो ये आपको तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है तो सिंपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है. तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या है, एक टर्म दिया है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर स्टैक. इसके अंदर वो क्या करता है, वो जो अपनी क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइडर है, तो वहां पे आपको क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है कि आप अपना प्राइवेट क्लाउड मैनेज कर सको. और वो प्राइवेट क्लाउड मैनेज क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ही किया जाएगा. तो मतलब सिर्फ पब्लिकली क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करने के सिवा ये आपको अलाउ करता है कि आप खुद का प्राइवेट क्लाउड डेवलप भी कर सकते हो. उसी चीज को आप लोगों ने बोला माइक्रोसॉफ्ट अज्योर स्टैक. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखो, when the Microsoft started their public cloud, they decided that there must be a private cloud stack too. तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने पब्लिक क्लाउड जब अलाउ किया, तो उन्होंने ये भी देखा कि हम लोगों को एक प्राइवेट क्लाउड भी एस्टेब्लिश करना चाहिए, बनाना चाहिए, टू प्रिपेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू रन इन एज्योर समटाइम्स इन द फ्यूचर. और ताकि वो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके और लोग अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस क्लाउड को कस्टमाइज कर सके. ठीक है. तो मतलब ये एक तरह से कॉम्बिनेशन हो गया आपका पब्लिक क्लाउड का और प्राइवेट क्लाउड का. ठीक है. इसलिए हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में काफी प्राइवेट क्लाउड बनाए गए थे, जैसे इसमें आगे सिस्टम सेंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उसके सिवा विंडोज अज्यूर पैक भी है ना, ये इस नाम से भी एक प्राइवेट क्लाउड हम लोगों ने बनाया. वो भी खुद क्या था, एक सेल्फ सर्विस पोर्टल था. लेकिन उसके सिवा उसके बाद में हमने इसमें इनहेंस किया और हम लोग एक कंसेप्ट लेके आए जिसको हम लोगों ने बोला माइक्रोसॉफ्ट अज्योर स्टैक. ठीक है. सो फिर वहीं से उस चीज को आगे फर्दर इसका सोल्यूशन निकाला. तो दिस सोल्यूशन आल्सो नेम्ड एज माइक्रोसॉफ्ट अज्योर स्टैक. So to put into the one sentence, Azure Stack is the same technology with the API and portal. तो इसके अंदर भी वही टेक्नोलॉजी है, सेम टेक्नोलॉजी की. क्या यूज करता है, एपीआई यूज करता है. ठीक है ना. एंड पोर्टल यूज करता है एज पब्लिक एज्योर. तो पब्लिक जो सिंपल आप पब्लिक एज्योर यूज करते हो, उस पब्लिक एज्योर के जैसे ये क्या करता है, एपीआई पोर्टल यूज करता है. ठीक है. बट यू कुड रन इट इनटू अ डाटा सेंटर और इन दैट ऑफ योर सर्विस प्रोवाइडर. लेकिन फिर आप उसको अपने डाटा सेंटर में भी क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो. ठीक है ना. तो वो चीज का कंसेप्ट आ गया प्राइवेट क्लाउड का. So with Azure Stack, System Center is completely gone because everything is the way it is on Azure now. ठीक है. In Azure there is no System Center at all. ठीक है. उसके बाद हम लोगों को ये देखते हैं कि Azure Stack and Azure is the cloud infrastructure. कि भाई Azure और Azure Stack में क्या डिफरेंस है, सिर्फ क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस है. ठीक है. So in Azure there are thousands of servers that are part of solution. तो अजूरे के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सर्वर्स ऐसे होते हैं जो आपके एक ही सोल्यूशन का पार्ट होते हैं. जो कि अजूरे के स्टैक के अंदर क्या है, ये जो नंबर होते हैं काफी कम होते हैं. ठीक है. इसलिए हम कह सकते हैं दैट्स व्हाई क्लाउड इंस्पायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन
विंडोज सर्वर्स, हाइपरविजर एंड एज़्योर टेक्नोलॉजीज आर अंडरलाइन टेक्नोलॉजी स्टैक। ठीक है, सो मतलब ये फिर होल सोलली देखा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करने के अलावा आपको अलाउ करता है कि आप सोलली किसी चीज को खुद के अंदर कंट्रोल में रख के आप कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो जो पूरा का पूरा प्राइवेट क्लाउड को सपोर्ट करता है। सो क्या है, ये आपको सिंपल एक प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज को क्रिएट करने के काम में आता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें या फिर इसके तो जनरल basis of Azure stack is Windows Server 2016 technology which builds a cloud inspired infrastructure। ठीक है, सो जो हम बेसिक टेक्नोलॉजी या जो चीजें हम स्पेशली इसके अंदर डिजाइन के अंदर या इसके अंदर यूज कर रहे हैं तो वो बेसिकली हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहली है हम लोगों के पास स्टोरेज स्पेस डिस्क, सेकंड है VXLAN, थर्ड है नैनो सर्वर और Azure रिसोर्स मैनेजर। सो हमारे पास जो स्टोरेज स्पेस डिस्क है इसको आप लोगों ने क्या बोला, S2D बोला है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टोरेज स्पेसेस, ये क्या चीज होती है, ये स्टोरेज स्पेसेस एंड स्केल आउट फाइल सर्वर वर द टेक्नोलॉजी दैट कम विद द विंडोज सर्वर 2012। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करती है, ये आपको स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है और भी इसके कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है, अच्छे हार्डवेयर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और स्टोरेज कैपेबिलिटी बेसिकली बढ़ाने में आपको क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है VXLAN नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये क्या है, द वर्चुअल मशीन्स पैकेट इज एनकैप्सुलेटेड इनसाइड अनदर पैकेट। इसकी मदद से आप क्या करो, विद द विंडोज सर्वर 2012 माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस SDN एंड NVGRE technology. Hyper-V network virtualization support network virtualization using generic routing encapsulation as a mechanism to virtualize IP addresses। तो ये क्या कर रही है, IP addresses को virtualize करने की आपको mechanism दे रही है और क्या साथ में एक concept लेके आ रही है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ठीक है, द वर्चुअल मशीन्स पैकेट इज एनकैप्सुलेटेड इनसाइड अनदर पैकेट। और यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन का पैकेट है वो दूसरे पैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एनकैप्सुलेट करके रखते हैं। सो हाइपर वी नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट VG NVGRE एज द मैकेनिज्म टू वर्चुअलाइज IP एड्रेसेस। तो बेसिकली क्या करिए, IP एड्रेसेस को वर्चुअलाइज करने का काम कर रही है। ठीक है, और जो आपका VXLAN प्रोटोकॉल है वो क्या यूज करता है, वो UDP को यूज करता है जब भी वो ट्रांसपोर्ट लेयर के काम करने के बारे में बात करता है। तो ठीक है, तो इसके बेसिकल प्रोटोकॉल क्या है, UDP यूज करता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास नैनो सर्वर। ठीक है, तो नैनो सर्वर ऑफर्स अ मिनिमम फुटप्रिंट headless version of Windows Server 2016. It completely excludes graphical user interface। तो ये क्या कर रहा है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हटाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये क्या करता है, इट मींस दैट इट इज क्वाइट स्मॉल, हेडलेस एंड इजी टू हैंडल। ठीक है ना, इसका मतलब ये नैनो सर्वर से मतलब फिर ये है कि ग्राफिकल यूजर को तो हटाता है और नैनो सर्वर है इसका मतलब ये बहुत ज्यादा छोटा है, हेडलेस है और हैंडल करने में इजी है। ठीक है, इजी टू हैंडल रिगार्डिंग अपडेट्स सिक्योरिटी फिक्सेस। ठीक है, तो ये इजी टू हैंडल है, किस चीज को हैंडल करने में, किसी अपडेट को हैंडल करने में, सिक्योरिटी फिक्सेस को हैंडल करने में। नेक्स्ट हम लोग के पास Azure रिसोर्स मैनेजर विच इज डिनोटेड एज ARM। सो ARM क्या है, ये कंसिस्टेंट मैनेजमेंट लेयर है दैट सेव्स रिसोर्सेज, डिपेंडेंसीज, इनपुट्स एंड आउटपुट। ठीक है ना, एक मैनेजमेंट लेयर है जो मैनेज करती है, किस चीज को मैनेज करती है, ये सेव करती है रिसोर्सेज को, उनकी डिपेंडेंसीज को, इनपुट्स को एंड आउटपुट्स को। ठीक है, ठीक है, और इसके लिए ये क्या करती है, ARM टेम्पलेट बनाती है। ठीक है, सो दिस, और इस टेम्पलेट में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, टेम्पलेट डिफाइंस द टेस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट वेदर इट इज VM बेस्ड डाटाबेसेस, वेबसाइट और एनीथिंग एल्स। तो इसके अंदर इस टेम्पलेट के अंदर क्या है, डिप्लॉय करते हैं एक, ठीक है ना, तो किस तरह से डिप्लॉयमेंट हो रहा है उसके सारे टेस्ट को लेके चलती है कि कौन से वर्चुअल मशीन बेस है, डाटा बेस है, वेबसाइट बेस है और कोई चीज इसके अंदर आ रही है। ठीक है ना, द गोल is that once a template is designed it can be run on each Azure based cloud platform। फिर एक बार वो टेम्पलेट डिजाइन कर लेते हैं ना हम, तो उस टेम्पलेट को कोई भी Azure बेस्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग रन करवा सकते हैं। टेम्पलेट डिजाइन कर लिया और फिर उसको किसी भी क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पर रन करवा सकते हैं। ठीक है ना, और इनफैक्ट
इसको हम लोग सिंपल एज्योर बेस्ड क्लाउड के अलावा इसको हम एज्योर स्टैक में भी रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपको एज्योर रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर। उसके सिवा नेक्स्ट एक फिर आपका टॉपिक अज्यूर स्टैक आर्किटेक्चर। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि अपना जो बेसिक जो कंपोनेंट है जो बेसिकली हम लोग यूज करें, उसके सिवा भी क्या है, जब भी हम इंटरनल लेवल की बात करते हैं तो ये क्या करता है, हर चीज को हैंडल करने के लिए उसका बिल्कुल छोटे छोटे आर्किटेक्चर हम लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे हार्डवेयर, जैसे हम लोग एज़्योर स्टैक हार्डवेयर मैनेजमेंट वर्कफ्लो, तो ये बताता है कि हार्डवेयर के बीच में जो आप काम कर रहे हो वो किस तरह से फ्लो हो रहा है। सो अब आगे वाले सेशन में उसके बारे में डिटेल दी गई कि उसके लिए आप क्या यूज करते हो हार्डवेयर मैनेजमेंट करने के लिए। लाइक आप फिजिकल नोड मैनेजमेंट कंट्रोलर यूज करते हो, एक आपके पास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोलर, देन कंप्यूट कंट्रोलर, ठीक है। फिर उसके बारे में, फिर उसके बाद वर्चुअल मशीन जो आप यूज करते हो उसको लेने के लिए आप किस तरह से और डिटेलिंग आपको चाहिए कि वो किस तरह से, उसका सीपीयू मैनेजमेंट कितना होता है, उसके अंदर रैम वगैरह कितनी चाहिए होती है, ठीक है। तो एक और चीज हम लोग इसमें बात करते हैं कि आपके कंप्यूट रिसोर्स प्रोवाइडर क्या होता है। सो द एज़्योर स्टैक कंप्यूट रिसोर्स प्रोवाइडर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। तो ये भी क्या एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट है दैट मैनेज कंप्यूट क्लस्टर्स एंड ऑर्केस्ट्रेट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, सिंपल जो आप अलग अलग क्लस्टर क्लस्टर बना के जो काम कर रहे हो उनको मैनेज करने के काम में आता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग के पास ये सेशन है कि वर्चुअल मशीन क्रिएशन इन अज्योर स्टैक। सो अज्योर स्टैक के अंदर वर्चुअल मशीन को किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए तो हम लोग बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास हमने एक स्ट्रक्चर लिया है जिसमें फैब्रिक लेयर अलग, कंप्यूट लेयर अलग और हाइपरवाइजर बेस्ड लेयर अलग है। सो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरह से आप उसको हैंडल कर रहे हो। लाइक हमारे पास उसमें हम लोगों को चाहिए अज्यूर स्टैक सीआरपी आर्किटेक्चर चाहिए और किस तरह से आप फर्दर हैंडल कर सकते हो, ठीक है। फिर एक है हम लोगों के पास स्टोरेज स्पेस डायरेक्ट आर्किटेक्चर। इसके अंदर हम बताएंगे कि स्टोरेज जो आप यूज करें वो किस किस तरह से कैसे कैसे यूज हो सकता है और क्या क्या चीजें उसके अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे ये 4 से 5 तरीके की चीजें हैं जो आप उसके अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर वर्चुअल की आप, फिर आपके पास है लाइक कि आप किस किस तरह से कौन सी चीजें वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हो। तो लाइक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे S2D हाइपर कन्वर्ज आर्किटेक्चर हम लोगों को दिया हुआ है कि हाइपरवाइजर की जो क्लस्टर आप लोगों ने बना रखे हैं जिसमें वर्चुअल मशीन आपने बना रखी है तो किस तरह से एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो फिर उसके बाद हम लोगों के पास एक चीज आते हैं कि जब आप नेटवर्किंग की बात करते हैं या नेटवर्क के ऊपर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो किस तरह से हैंडल हो रही है वो इस सेक्शन में आप लोगों को दिखा रखी है, ठीक है। सो और हाइपर वी नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इन अज़ूर स्टैक। तो अब आप नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की जो स्पेशली हाइपरविजर वी की बात करते हो तो वो किस तरह से हैंडल हो रही है तो इस चीज में दिखाई है। फिर है जो एक कंसेप्ट हमने बात की जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की अज़ूर के स्टैक के अंदर कैसे होती है, उस सेक्शन को हम लोगों ने इसमें दिखा रखा है कि इसमें अंदर हम क्या करेंगे। एक तो बेसिक लेवल डायग्राम पे हम लोग बात करते हैं, फिर और एक हाई लेवल डायग्राम की हम लोग डिटेल डायग्राम की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा है कि हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, डाटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन। एसडीएन में हमने पढ़ा था 3 तरह के हम लोगों के पास प्लेन होते हैं। बेसिकली ये 2 होते हैं, फिर उनको सेंट्रली मैनेज करते हैं मैनेजमेंट प्लेन। तो उसके अंदर हम लोगों ने किस तरह से क्लासीफाई कर रखा है इन प्लेन के अकॉर्डिंग, इस चीज का किस तरह क्लासिफिकेशन है। प्लेन के अकॉर्डिंग एआरएम यहाँ आता है, नेटवर्क रिसोर्स प्रोवाइडर कहाँ आता है, फिर कंट्रोल प्लेन के अंदर नेटवर्क कंट्रोलर आता है, डाटा प्लेन के अंदर सिंपल वर्चुअल मशीन्स और होस्ट मशीन्स वगैरह आपके पास आती है, ठीक है। तो ये है। तो हम लोगों ने जैसे उसमें देखते हैं कि नेटवर्क कंट्रोलर क्या है, एक आपके पास नेटवर्क कंट्रोलर कंट्रोल प्लेन के अंदर रहता है, ठीक है ना, एंड डिजाइन विद अज्योर इन माइंड। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हाईली स्केलेबल और हाईली अवेलेबल है एंड स्केलेबल होता है। एक है फिर आपके पास जो आप बात करते हो डाटा प्लेन। डाटा प्लेन को आपने फॉरवर्डिंग प्लेन बोला है, वो क्या है, इज एन सेट ऑफ होस्ट दैट परफॉर्म द ग्राउंड लेवल ट्रैफिक ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है ट्रैफिक ऑपरेशंस को जो हैंडल करता है वो कौन है, डाटा प्लेन है, ठीक है। फिर एक आपके पास आता है नेटवर्क कंट्रोलर जिसके हम लोगों ने पहले भी, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से क्या है, हम लोगों का सारा जो है काम चल रहा है। फिर एक है हम लोगों के पास मैनेजमेंट प्लान, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, इन मैनेजमेंट प्लेन के अंदर क्या होता है, एआरएम हैंडल्स ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन एंड टर्न कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द
विद द एनआरपी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों के एसडीएन और आगे फर्दर जो रिजल्ट है वो एक दूसरे से मिलते जाते हैं। तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट अजूर स्टैक। सो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।